देखिए हम लोग एक्सरसाइज 8.2 में जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको करने से पहले कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम जान लो, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद के क्वेश्चन है वो कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से होंगे, ठीक है ना। तो कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम को आज हम चलते हैं प्रूव करने, ठीक है। तो स्टेटमेंट देखिए क्या है कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम का। कह रहा है कि द लाइन drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। इसका मतलब समझो, किसी ट्रायंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट से और किसी दूसरी साइड के पैरेलल जो लाइन जा रही होगी वो थर्ड वाली साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। यही आपको प्रूव करना है। तो इसमें आपको दिखाना होगा AF इक्वल टू CF, ठीक है ना। अब देखो क्या गिवन है उसको आप राइट कर लो। आपको गिवन है इन ट्रायंगल ABC। अब देखो E जो है AB का मिड पॉइंट है, तो यहां पर राइट करेंगे आप, ये E जो मिड पॉइंट है इससे होकर के एक लाइन पास हो रही है जिसको आप EF कह सकते हो। यही तो हो रहा है। तो क्वेश्चन में सॉरी थ्योरम में दे रखा है EF इज पैरेलल टू CD आल्सो। तो ये जो है मिड पॉइंट से होकर के पास हो रही है और दूसरी साइड से पैरेलल है, तो तीसरी साइड को ये बाइसेक्ट करेगी। यही आपको प्रूव करना है। तो आपको जो गिवन है इन ट्रायंगल ABC EF इज लाइन सेगमेंट, EF की लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB एंड पैरेलल टू BC। ये इतना आपको थ्योरम में दिया गया है। आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है AF इक्वल टू CF। तो उसको राइट करेंगे टू टू, तभी हम शो कर पाएंगे कि जो मिड पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है दूसरी वाली साइड के पैरेलल है, तीसरी वाली साइड को बाइसेक्ट कर रही है ना। तो आपको क्या प्रूव करना है, AF इक्वल टू CF। आप राइट करेंगे AF इक्वल टू CF। अब प्रूफ में आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखिए जो आपका मिड पॉइंट थ्योरम में प्रूव किए थे, जैसे जैसे वहां पर हमने क्या किया था, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया था, वैसे ही इसमें भी दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंस ही प्रूव करेंगे, लेकिन प्रूव करने का तरीका हमारा दूसरा होगा, ठीक है ना। तो प्रूफ में आप राइट करेंगे, प्रूफ में आप राइट करेंगे इन ट्रायंगल किसको किसको कॉन्ग्रुएंट करना है, इन ट्रायंगल AEF, इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल DCF, इन्हीं दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो दोनों में क्या क्या चीजें इक्वल है उसको राइट करेंगे। अब देखो E इसका मिड पॉइंट है, तो ये चीज आपस में इक्वल होगा, ठीक है ना। और यहां पर बोला है कि जो ED है, ED पैरेलल टू BC हो जाएगा, क्योंकि EF पैरेलल टू BC है अगर, तो ED आल्सो पैरेलल टू BC होगा और इसके इक्वल भी होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे ये जो आपका बन रहा है ट्रायंगल, सॉरी जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है BCDF BCDE, ये आपका क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा जिसमें ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है, ये आपको गिवन है, इक्वल भी होंगे। तो यहाँ पर आप राइट करेंगे, देखो ED जैसे आपने उसमें क्या किया था मिड पॉइंट थ्योरम में, आपने यही दिखाया था ना EF इक्वल टू FD, दिखाया था नहीं दिखाया था। तो यहाँ पर वो चीजें आपस में हो रही है। देखो यहाँ पर दो चीज मिलेगा आपको, एक तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल। दूसरा क्या मिलेगा, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी, और यहाँ पर क्या होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। कौन सा रूल लगेगा, डबल AS रूल। डबल AS रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है ना। और भी रूल लगेगा, आप देखोगे पहचानोगे तो और भी रूल लग सकता है। तो आसान यही रहता है जो हमको दिख जाए। तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे ट्रायंगल AF एंड ट्रायंगल DCF, EF इक्वल टू FD, EF इक्वल टू FD। ये क्या हो जाएगा, आप इसको राइट कर लेना, सिंस EF इक्वल टू FD, सॉरी सिंस EF प्लस FD इज इक्वल टू, ये आपका पूरा हो जाएगा ED, ठीक है ना। ये ED के इक्वल है तो हमने सेपरेट किया और ये चीज आपस में इक्वल है। मिड पॉइंट थ्योरम में आपने काम किया था, तो वहीं से आपका हो जाएगा EF इक्वल टू FD। दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा एंगल EAF,
एंगल ई ए एफ इक्वल टू एंगल, अल्टरनेट एंगल कौन सा है, एंगल डी सी एफ। तो आप राइट करेंगे एंगल डी सी एफ। रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स। आप जानते हो अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो इक्वल हो गया। और ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये दोनों, तो यहाँ पे बगल में आप राइट कर दो, यहाँ पे आप राइट करेंगे एंगल ए एफ ई, एंगल ए एफ ई इक्वल टू एंगल डी एंगल सी एफ डी, एंगल सी एफ डी हो जाएगा। अब ये क्यों इक्वल हो रहा है आपस में, उसका रीजन राइट कर लेना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, आप जानते हो ये होता है। अब तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कौन सा रूल लगा है, देखो एंगल साइड, आप लिखेंगे बाई डबल एएस रूल, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हमारा, ट्रायंगल एईएफ, ट्रायंगल एईएफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीसीएफ, ये हो जाएगा डीसीएफ। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आप क्या दिखाओगे, जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो सीपीसी रूल लगेगा, उनके जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा एएफ इक्वल टू एफसी। बाय सीपीसीटी रूल आप राइट करेंगे बाय सीपीसीटी रूल एएफ इक्वल टू एफसी, यही आपको शो करना था, राइट करने के हेंस रूल। इसका मतलब यही होगा कि ट्रायंगल के किसी एक मिड पॉइंट, किसी एक साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन पास हो रही हो और वो लाइन दूसरी वाली साइड के पैरेलल हो, तो थर्ड वाली साइड को बाइसेक्ट करेगी, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। बात समझ में आई?